इंतजार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने का हो रहा है और इस बीच हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता कुछ देर पहले संसद भवन परिसर से अंकित ने जो रिपोर्ट भेजी है पहले जरा वो देखिए। इस वक्त मैं मौजूद हूँ संसद भवन परिसर में, जहाँ पर एनडीए के नेताओं की होनी है बैठक है, एनडीए के संसदीय दल की बैठक होनी है। और देखिए तमाम जो सांसद हैं, नवनिर्वाचित सांसद हैं, वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। एक एक करके जो है तमाम सांसद यहाँ पर पहुँचे हुए नज़र आ रहे हैं, अलग जो एनडीए के हैं। और ये देखिए मुख्यमंत्री जो है यहाँ पर पहुँच गए हैं प्रदेश के, वो यहाँ पर पहुँचे हैं। इसके अलावा अगर हम पीछे वाली गाड़ी में बात करते हैं तो विप्लव देव यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा जो तमाम सांसद, कुछ देर पहले शिवराज सिंह चौहान पहुँचे हैं। तो एक एक करके जो तमाम जो सांसद हैं वो संसद भवन परिसर में पहुँचना शुरू हो गए हैं। और आज की बैठक इस वजह से महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बार फिर से चुना जाएगा संसदीय दल का नेता और एनडीए के संसदीय दल का नेता, और वहाँ से उसके बाद में सरकार बनाने का प्रस्ताव किया जाएगा, दावा किया जाएगा और उसके बाद होगा शपथ ग्रहण। तो फिलहाल संसद भवन परिसर में तैयारियां पूरी हैं एनडीए की बैठक लिए और पहुंच रहे हैं तमाम नेता। अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। अंकित गुप्ता की रिपोर्ट आपने देखी और जल्दी से अब आपको लेकर चलते हैं अपने सहयोगी आशीष के पास और जरा जानते हैं आशीष से दक्षिण भारत से एनडीए के सहयोगी और उसमें सबसे महत्वपूर्ण टीडीपी का नाम हो जाता है, जनसेना का नाम हो जाता है। कौन कौन सांसद इस समय पहुंच चुके हैं? क्या खुद चंद्रबाबू नायडू भी यहां पर आज नजर आएंगे? पवन कल्याण भी यहां पर नजर आएंगे एनडीए संसदीय दल की बैठक में? अपडेट क्या है आशीष? जी देखिए, अभी हम चंद्रबाबू नायडू के इस जो 50 अशोका रोड है, यहाँ पर चंद्रबाबू नायडू रुके हुए हैं और यहाँ पर सारे जो टीडीपी के नवनिर्वाचित सांसद थे वो इनसे मिलने पहुँचे हैं और यहाँ से सांसद एक कर निकले हैं संसद भवन के लिए। चंद्रबाबू नायडू को यहाँ से 11:15 पर निकलना है और किसी भी समय यहाँ से चंद्रबाबू नायडू संसद भवन के लिए निकल सकते हैं। हम यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसे पूरी मीडिया का जमावड़ा है। हम बात करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर अभी हमारी बात कुछ सांसदों से हुई है। उन्होंने साफ तौर पे बार बार दोहराया है कि हमने बिना किसी शर्त के, बिना किसी दबाव बनाए एनडीए को समर्थन दिया और किसी भी कंडीशन में, कोई भी हालात हो, हम चंद्रबाबू नायडू टीडीपी एनडीए के साथ रहेगा। तो बार बार इस बात पर ज़्यादा एम्फेसिस टीडीपी के जितने भी नवनिर्वाचित सांसद हैं, टीडीपी के जितने नेता हैं जिनसे हमारी बात हो रही है, वो बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं कि उन्होंने बिना शर्त को समर्थन दिया है और हमेशा वो टीडीपी एनडीए के साथ रहने वाले। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर हलचल तेज हो रही है, जिस तरीके से यहाँ मीडिया का जमावड़ा है, ये साफ बताता है कि कैसे इस पूरे एनडीए के गठबंधन में, कुनबे में चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के जो चौथी बार मुख्यमंत्री पद का शपथ लेंगे, उनके 16 सांसद जीत कर आए हैं, वो कैसे एक इंपॉर्टेंट प्लेयर, महत्वपूर्ण चेहरा बन जाते हैं। चर्चा हमने जैसे पहले बताया था, चर्चा ये है कि उनको एनडीए का कन्वीनर बनाया जा सकता है। एक जो कैबिनेट का मंत्री का पद, 2 एमओएस का दर्जा, ये 2 एमओएस राज्य मंत्री का जो दर्जा मंत्रालय है वो टीडीपी को मिल सकता है। पवन कल्याण भी एक महत्वपूर्ण चेहरा है। पवन कल्याण ने 2 संसद सीटों पर चुनाव लड़ा था उनकी पार्टी जनसेना ने और दोनों सीटों पर उन्होंने जीत हासिल की है। उन्होंने 21 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ा था, 21 के 21 सीटों पर उन्होंने जीत हासिल की है। तो एक महत्वपूर्ण चेहरा है एनडीए में पवन कल्याण भी। हालांकि नंबर कम है लेकिन उनका इम्पैक्ट आंध्र प्रदेश की राजनीति में बहुत बड़ा है। तो जाहिर तौर पे उनको भी कहीं ना कहीं, अगर कैबिनेट का फॉर्मेशन होता है, प्रधानमंत्री जब मंत्रियों को चुनने की प्रक्रिया में शुरू करेंगे तो जरूर इस बात को भी ध्यान में रखा जाएगा। बिल्कुल, आपने पवन कल्याण का नाम लिया, बहुत महत्वपूर्ण नाम हो जाता है क्योंकि स्टार वैल्यू जो पवन कल्याण के साथ आकर जुड़ती है अपने आप में वो भीड़ को भी खींचती है और इस बार तो वो भीड़ जो है वो वोटों में किस तरीके से तब्दील हुई उसी की गवाही देते हुए ये आंकड़े आंध्र प्रदेश से जो सामने आए हैं, जिस तरीके से बंपर जीत आंध्र प्रदेश में एनडीए को मिली है और एक बार फिर चंद्रबाबू नायडू जो है वो आंध्र प्रदेश में मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और 16 सांसद जो टीडीपी के जीतकर आए हैं। इस बीच जल्दी से आपको लेकर चलते हैं, हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त मौजूद है। अंकित, 11 बज चुके हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कब तक यहां पर पहुंचेंगे? क्योंकि अब तो मुझे लगता है सांसदों के पहुंचने का सिलसिला मुकम्मल हो रहा होगा, पीएम मोदी का ही इंतजार हो रहा होगा। अंकित गुप्ता। रघुराम गारू,
रोमाना, अभी मैं संसद भवन परिसर से ही निकल के आया हूं। जैसी मुझे जानकारी मिली है कि करीबन 11:30 बजे के आसपास प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचेंगे, उसके बाद संसदीय दल की बैठक शुरू होगी। लेकिन आपने जिक्र किया था पवन कल्याण का, तो जब मैं अभी संसद भवन परिसर के अंदर था तो उस दौरान पवन कल्याण वहां मुझे नजर आए हैं, शिवराज सिंह चौहान नजर आए हैं, उसके अलावा जो आसाम के मुख्यमंत्री हैं वो नजर आए हैं, उसके अलावा जो है विप्लव देव नजर आए हैं। तो तमाम वो नेता यहां पर नजर आए हैं। हेमा मालिनी जो कि मथुरा से सांसद हैं, वो जो है जीत करके आई हैं, वो नजर आई हैं। कई उनके साथ में जो नवनिर्वाचित सांसद थी वो नजर आई हैं। लेकिन इस सबके बीच में रोमाना एक बड़ी खबर आप देना चाहूंगा, जो बीजेपी के सूत्रों के हवाले से जो एक जानकारी मिल रही है कि जो तमाम सहयोगी दल हैं उनकी तरफ से अभी किसी मंत्रालय को लेकर के कहीं कोई चर्चा नहीं हुई है। यह एक बड़ी जानकारी निकल के आई है। ना ही इस बात को लेकर के अब तक चर्चा हुई है कि किस सहयोगी दल ने को कितनी सीटें देनी है या फिर वो किसको कितनी दी जाएंगी। ये सब बात की बातें हैं। यह बताया जा रहा है, कहा जा रहा है कि पहले हमको सरकार बनाने का दावा पेश करना है और तमाम जो सहयोगी दल हैं उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हम बिना किसी शर्त के आपके साथ में हैं। एक और महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं। देखिए, ऑन कैमरा आकर जितने सहयोगी दल हैं जिनके पास वो नंबर महत्वपूर्ण वाला है, जिसमें चाहे टीडीपी हो या फिर जेडीयू हो, उनकी तरफ से यही कहा जा रहा है कि साहब बिना शर्त हम सरकार को समर्थन दे रहे हैं क्योंकि हम एनडीए का ही हिस्सा हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।